आज गाइस हम देखने वाले हैं कि एसी की सर्विसिंग कैसे करते हैं, वो भी वाटर पंप मशीन से, जो कि प्रेशर से सर्विसिंग की जाती है। और पूरा इंडोर का कॉइल और जो नीचे का ब्लोअर फैन होता है पूरा क्लीन होना चाहिए, जिसके बाद अपनी कूलिंग की जो कैपेसिटी है वो पहले से कई गुना बेहतर हो जाती है। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर आपको पूरा वीडियो बना के बताते हैं। तो इसे मैंने पहले फ़िल्टर खोल लिए थे और इसकी स्विंग पट्टी जो एक निकाल ली, दूसरी स्विंग पट्टी इसलिए छोड़ी है क्योंकि स्विंग पट्टी जो दूसरी है उसका लॉक शायद टूटा था, इसलिए पहले के किसी टेक्नीशियन ने उसको लॉक को फेविक्विक से स्विंग मोटर के साथ चिपका दिया था, इसलिए हमने उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती वगैरह की नहीं है। वैसे तो गाइस इसका बॉडी मैंने पहले खोल लिया था, लेकिन वापस जैसे तैसे आराम से बॉडी लगा के मैं दोबारा आपको खोल के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आराम से निकल गए। नीचे से ऐसे ऊपर उठाएंगे तो ये जो हाफ ऊपर की जो पैनल वाली बॉडी होती है एसी की, ये आराम से निकल जाती है। और ये डिस्प्ले का लॉक था जिसे मैंने निकाल लिया है। और अब मैं है कि नहीं, हमारा जो सर्विसिंग का कवर होता है जो एसी के ऊपर हम चढ़ाते हैं, तो उसका जो ये बैग होता है जिसके अंदर वो कवर आता है इस सर्विसिंग का, उस बैग के अंदर मैंने डिस्प्ले की बाकी की वायरिंग और जो स्विंग मोटर वगैरह होती है उसके अंदर डाल के उसको एक साइड में पीसीबी के ऊपर ढक दे के टेप लगा देता हूँ, क्योंकि अगर पानी की छींटे पीसीबी के ऊपर भी गए तो किसी भी कंपोनेंट को कोई नुकसान ना हो। और इस टेप को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा देता हूँ, क्योंकि नुकसान बड़ा है टेप का तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम जितना अच्छे से काम करेंगे कस्टमर हमें उतना ही अगली बार खुशी से बुला पाएंगे, इसलिए मैं टेप बिल्कुल अच्छे से लगा देता हूँ जिसकी वजह से पीसीबी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो ये चलो मैं टेप लगा लेता हूँ। ये टेप ज़रा बड़ा कट गया था तो इसलिए मैंने अभी टेस्टर से कट कर दिया है इसको स्क्रू ड्राइवर से। अब इसके ऊपर मैं चढ़ाने वाला हूँ इसका जो सर्विसिंग का कवर होता है, सर्विसिंग बैग होता है, वो चढ़ाने वाला हूँ, जिसकी वजह से रूम के अंदर पानी ना गिरे और सारा गंदा पानी एसी का जो है नीचे एक बाल्टी में उतारा जाए। इसके सामने से चेन है, मैं चेन खोल लेता हूँ और अब इसको मैं कवर को चढ़ा लेता हूँ इस एसी के ऊपर। ये कवर वैसे ज़्यादा रेट का तो नहीं होता है गाइस, अगर आपको चाहिए हो तो 600-700 रुपये में मैं आपको अवेलेबल करा के दे दूँगा, ठीक है, मिल जाता है। और बहुत अच्छी क्वालिटी, एकदम सॉफ्ट वाला सर्विसिंग कवर है। आप एक बार यूज़ करोगे तो आपको क्वालिटी फ़ील होगी। अभी मैं कवर को एसी का जो नीचे का लॉक है उसको खोल के थोड़ा सा पीछे कवर लगा देता हूँ, क्योंकि जो नीचे का भी पानी है वो दीवार के साथ चिपक के नीचे ख़राब दीवार को ख़राब ना करे, क्योंकि इनका सोफ़ा भी नीचे था और दीवार भी गंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने लॉक के नीचे से सर्विसिंग कवर डाल दिया है। और अब मैं इसको सीधा प्रेशर के पानी से सर्विसिंग करना शुरू कर देता हूँ। अभी देखिए गाइस, फ़िलहाल पहले इसकी कॉइल सर्विसिंग करेंगे, क्योंकि कॉइल का जितना गंदा होता है वो पीछे ब्लोअर मोटर पर, ब्लोअर फ़ैन के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद है कि नहीं, मैं ट्रे पे के भी ऊपर पानी मारूंगा, क्योंकि ट्रे के अंदर जो गंदगी बैठी है वो पूरी निकल जाए। अभी फ़िलहाल गंदा पानी आना शुरू हो जाएगा और नीचे बाल्टी के अंदर गंदा पानी आना शुरू भी हो गया है, थोड़ा पानी बाहर भी गिर रहा है ट्रे में से। तो इस तरीके से हमें कि नहीं बिल्कुल अच्छे से एकदम सफाई से काम करेंगे, जिसकी वजह से कस्टमर को कोई अपने को रिटर्न कंप्लेंट ना आए। हमें इसका ट्रे को भी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रे चौक हो गया, क्योंकि सर्विसिंग के बाद ना काफ़ी सारा जो गंदा मैल होता है या गंदगी होती है ना ट्रे के अंदर आके बैठ जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रे की आउटलेट पाइप होती है ना वो चौक हो जाती है। उस वजह से आपको है कि नहीं, ट्रे की जो आउटलेट पाइपिंग है उसको भी क्लीन कर लेना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो अभी मैं इसकी है कि नहीं कॉइल के ऊपर पानी मार रहा हूँ, सर्विसिंग कर रहा हूँ। तो इसके बाद जैसे ही हमारा कॉइल के ऊपर मारना हो जाता है, मैं नीचे ब्लोअर मोटर पे मारूँगा, ब्लोअर फैन पे मारूँगा, सॉरी। तो ब्लोअर फैन से देखिए आप कितना ज़्यादा गंदा काला और कितना पानी। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो ये एसी का साइड का प्लग है ना, ये प्लग को कभी भी निकाल लीजिएगा। अगर प्लग नहीं है तो एमसीबी बटन जो भी है उसको याद से पहले स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि सर्विसिंग के टाइम अगर बाई चांस थोड़ा सा भी पानी इंडोर के जो सप्लाई का पॉइंट होता है, कनेक्शन पॉइंट होता है, वहाँ अगर जाता है तो उसके साथ आपको इतना ज़बरदस्त करंट लगेगा, क्योंकि वहाँ से लेके तो आपके हाथ तक पूरा गीलापन टच होता है, ठीक है। अभी आप ऐसे हाथ लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से करंट लग जाता है। तो चलो अब हम आते हैं अपनी सर्विसिंग की तरफ। देखिएगा नीचे ब्लोअर मोटर पे मार रहे हैं, कितना गंदा और काला पानी आ रहा है। नीचे बाल्टी में तो बिल्कुल ही काला, एकदम बहुत गंदा पानी निकला। सर्विसिंग के बाद कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसकी कूलिंग के अंदर वो कह रहा था 4-5 गुना, कई गुना बढ़ गई है कूलिंग। क्योंकि ब्लोअर सर्विसिंग करना ज़रूरी होता है, अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे तो इसके फिन्स बहुत बारीक बारीक होते हैं, फिन्स में से हवा नहीं जाती। और जो ब्लोअर फ़ैन भी होता है, ब्लोअर फ़ैन को हवा नहीं मिलने की वजह से और उसके अंदर भी गंदगी बैठी तो वो भी हवा फेंक नहीं पाता है, मोटर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। सर्विसिंग के बाद फिन्स कितनी क्लियर दिख रही हैं। और अभी इसका जो नीचे का ब्लोअर फ़ैन था वो भी बहुत काला हो गया था, जिसको आप देख सकते हैं कितना साफ़ और नीला दिख रहा है।